अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कल रात से और आज और अभी तक इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, और आप लोग भी देख ही रहेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी, जो सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश किया गया, वहाँ से अटक की कचहरी में पेश किया गया, वहाँ से रावलपिंडी वापस लाया गया और अब दोबारा से ये हुक्म दिया गया कि आज ही के रोज़ उन्हें दोबारा से अटक कचहरी में पेश किया जाए, क्योंकि ये मामला रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है और दोबारा से इनको अटक ही जाना पड़ेगा। चौथी अदालत होगी अगर आज इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ पर पेश होते हैं, और हर जगह से यही कहा गया है, हर अदालत की जानिब से यही कहा गया है कि ये मामला जो है उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो इस केस के ऊपर फ़ैसला नहीं दे सकते हैं या उनको ज़मानत नहीं दी जा सकती है। अब सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, माजी में भी हमने देखा है जो मखसूस नुक्ता नज़र रखते हैं सहाफ़ी, उनकी गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी चलाए जाते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान पर 20 मुकदमे 20 FIRs काटी गई और उन्हें गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया गया और कहा कि इन्होंने आइन से गद्दारी किया। मलिक अहमद ख़ान साहब आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं, उन्होंने भी आज मीडिया से बात की, प्रेस टॉक में उन्होंने पूरा बताया कि क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, और उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। जब वो बात करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर तो एक बाइस नज़र आता है, जैसे वो किसी सियासी जमात के तर्जुमान बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं उनके ऊपर वो बात करते हैं, मुल्की इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर बात करते हैं, जिससे आइन जो है इसकी खिलाफ वर्जी होती है। सवाल ये है कि इमरान रियाज़ ख़ान कोई पहले पाकिस्तानी शहरी नहीं है जो इस तरह से बात करते हैं, और सिर्फ वो सहाफ़ी नहीं बल्कि जो कुछ सियासतदान माजी में हमने देखे हैं वो भी इस तरह से नाम ले लेकर मुल्की इदारों के सरबराहान के ऊपर बात करते रहे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, माजी में जिस तरह से सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, हमेशा सहाफ़ी क्यों निशाना बनाए जाते हैं, उन्हीं की आवाज़ दबाने की कोशिश क्यों की जाती है। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। दूसरा ये कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं पंजाब में, और उसके लिए इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो उनकी फुल ऑन कैंपेन जारी है। साहिवाल में आज उन्होंने जलसे से खिताब किया। बड़ी अहम बात उन्होंने की कि एम्पायर जो है वो भी इस वक्त इन मुखालिफिन के साथ है, लेकिन उसके बावजूद 20 की 20 नशिस्तें हम जीतेंगे। अब एम्पायर, आपको याद होगा 2014 में ये लफ्ज़ सामने आया था और तब भी बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि ये एम्पायर इमरान खान साहब ने किसको कहा है। क्या ये वही एम्पायर है जो इस वक्त मुखालिफिन के साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था? दूसरा आज का हमारा टॉपिक ये होगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ अमजद अली नियाज़ी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मौजूद हैं। हमारे साथ रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ गवर्नर पंजाब, मौजूद हैं। और एनालिस्ट सहाफ़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं, अतहर काज़मी साहब। अमजद नियाज़ी साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ। इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, अगेन ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, माजी में भी हमने देखा कि हमले भी हुए, फायरिंग भी करवाई गई, केसेस भी बनाए गए, लेकिन उस वक्त जो सहाफ़ी थे वो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते थे। आज जो सहाफ़ी हैं, जिस तरह से उन पर हमले करवाए जा रहे हैं, अयाज़ अमीर साहब पर जो हुआ, या फिर जिस तरह से इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनकी फ़ैमिली तक को हिरासा किया जा रहा है, ये ज़रा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। तो सर ये सिलसिला जो है ये कब तक चलता रहेगा इसी तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सच बोलना अगर जुर्म बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, तो ये जुर्म जो है वो पूरा पाकिस्तान कर रहा है। आज जिस तरीके के साथ पूरा पाकिस्तान बाहर निकल रहा है, रोडों पे निकल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि इमरान रियाज़ ख़ान जो है वो अपनी सोच रखते हैं, फयाज़ अमीर साहब वो अपनी एक सोच रखते हैं, और उनका सच बोलना जो है उनका जुर्म बन चुका है। मुख्तलिफ अदालतें कह चुकी हैं कि आप हम आपका जो है वो केस नहीं सुन सकते। तो क्या पाकिस्तान के अंदर रहना जुर्म बनाया जा रहा है या सच बोलना जुर्म बनाया जा रहा है? ये दोनों बातें हैं, और इससे हम मुल्क की और रियासत की कौन सी खिदमत कर रहे हैं कि सच बोलने वालों को गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दिए जाए, उनके ऊपर केसेस बना दिए जाएं, तो फिर पाकिस्तान से बाहर हमारा इमेज क्या जाएगा? कि आज हम पाकिस्तान के अंदर वो लोग ला के बिठा दिए हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, जो अदालतों में, नैब में, FIA में सारे केसेस भुगत रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, CM बनाया जा रहा है। तो फिर तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क हुआ ना, चाइना है जहाँ पे
जो करप्शन करता है वो जेल में जाता है और उसका सर काट दिया जाता है। पाकिस्तान में जो करप्शन करता है उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे उलट चीजें हो रही हैं। ये तो क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हम एक बनाना रिपब्लिक है? हम्म। लेकिन सर न्याजी साहब, ये सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि इस वक्त क्योंकि आपकी मुखालिफ जमातें हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, तो जो ऑपोजिशन की बात कर रहा है या ऑपोजिशन कह लें या हकाइक की बात कर रहा है, उनको सामने लेकर आ रहा है और तनकीद कर रहा है मौजूदा हुकूमत पर, उनको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम माजी में जाएँ, आपकी हुकूमत के अंदर भी जाएं, तो तब भी सहाफ़ियों को ऑफर भी किया गया, वो इल्ज़ामात भी लगाते थे, आपकी जमात पर भी इल्ज़ाम लगाते थे और कहते थे कि आप भी मीडिया पर और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, अगर ये अभी गलत है तो ये माजी में भी गलत था। पहली बात तो ये है कि आपने कभी पूरा टेन्योर 3.5 साल का उठा देखें कि ये सूरत हाल कभी भी हमने किसी के खिलाफ भी न की है न सोची है। हमने तो हमेशा कंडेम किया है, बल्कि आपको याद होगा एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया था और उसको फौरी तौर पे एक्शन कहा था। तमाम इदारों को भी कहा गया, पुलिस को भी। लेकिन आप देखें कि आज़ादी राय के खिलाफ नहीं है। मुहिब वतनी अगर यही है कि सच बोलना जुर्म बना दिया जाए और उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है वो क्या सोच रहे हैं फिर? लेकिन सर, अफसार आलम साहब को गोली लगी, इरफान सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया और मुख्तलिफ जो प्रोफेसर्स थे उनके ऊपर केसेस बनाए गए, तब भी यही आवाजें उठती थी। सर, इस हद तक मेरी बात सुन लेना आयशा, एक मुझे बात बताएं कि क्या उस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट थी को इस हद तक तशद्दुद किया जा रहा था या इस हद तक जो हमने किया था? सर, किसने किया था? क्या ये वही लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, या जो उस वक्त भी माजी में भी आपकी हुकूमत में करते थे और अभी भी वही लोग हैं जो कर रहे हैं? तो हमने तो उस वक्त भी कह दिया था कि हमारा काम ही नहीं है। सही है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, रफीक रिजवाना साहब, सर आप इस मामले पर जो इस वक्त चल रहा है सहाफ़ियों के साथ, मखसूस नुक्ता नज़र रखने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर गद्दारी की FIRs काटी जा रही हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, या जिस तरह से इमरान रियाज खान आज चौथी मरतबा वो एक अदालत में पेश होंगे, उनको वापस भेज दिया गया है अटक कचहरी में। सर, क्या आपकी राय है इसके ऊपर, ये जो सब कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए आयशा, इसमें 3-4 पहलू हैं इसके। सबसे पहले तो मैंने वो कंटेंट्स नाम है, मैंने FIR पढ़ी है जिसमें ये इस मौजूद सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि सच बोलना जो है उसका सर्टिफिकेट कौन देता है? ये सहाफ़त के हवाले से मैं कह रहा हूँ या अदरवाइज सियासी हवाले से, क्या जो मैं बोलूँ, जो मैं अपनी मुखालिफ सियासी जमात पे इल्ज़ाम लगाऊँ वो सच होगा, या सियासत को इस नहज पे लाया गया कि इतना झूठ बोलो कि सच लगे? ठीक है जी। अब ये डिटर्मिनेशन होती है। उसकी सबसे पहली कड़ी और बुनियादी कड़ी है आइन का आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, जिसमें फिर पाकिस्तान की सलामती, इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़ बात की जाए, तो वो फिर उस फ्रीडम में, उस बुनियादी हक में नहीं आती। मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा जो सहाफ़ी हमारे गिरफ्तार हुए हैं, मैं ओवरऑल एक पिक्चर पेश कर रहा हूँ। सही। तो जहाँ आइन ने आइन ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की है, तो फिर सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने FIR नहीं पढ़ी तो ओवरऑल मैं भी कहता हूँ कि इनकी गिरफ्तारी जो है अफसोसनाक है, और जो हुकूमती नुमाइंदे जो है इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, उनके पास कोई मटीरियल है जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, तो मैं उस मटीरियल के बगैर मैं खुद कुछ कहने से कासिर हूँ। ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं वकील हूँ और मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मेरी बिरादरी खड़ी हो जाए, जी वकला की आज़ादी के ख़िलाफ़ ये हो रहा है, तो आई विल नॉट सपोर्ट इट, क्योंकि मैंने गलत काम किया है।
अब रही बात ये कि पाकिस्तान में सच झूठ वाली बात है, वो भी अपनी जगह पे है कि झूठ इतना चल गया कि सच को कोई यकीन ही नहीं करता। ठीक है जी। अब पिछले दौर में भी सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, मीर शकील और रहमान को कहाँ से कहाँ पहुँचाया गया, हामिद मीर साहब को, अबसार आलम, आपने भी अभी जिक्र किया, सारा कुछ किया। यहाँ फिर खुल के बात कोई करता नहीं है कि उसमें क्या हुकूमतें ही आज या उस दिन इन्वॉल्व थी या कोई और चीज़ भी है इसमें। यही मैं अब उस पर जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी रही बात कि हमने क्या किया, सारा कुछ किया। अब बात यह है कि इस वक्त पार्लियामेंट वजूद में है, पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें बैठी हैं। ठीक है। मेरे अभी दोस्त कह रहे थे, न्याजी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं बड़ा मोहतात गुफ्तगू करता हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा, तो वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है। तो जिस दिन इमरान खान साहब का जलसा होता है तो उस जलसे के दौरान उस शहर की और पाकिस्तान की गलियाँ और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, बाज़ारों की दुकानें बंद हो जाती हैं, लोग सफ़र नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान को कोई जमात एक्सक्लूसिवली नहीं कह सकती कि पाकिस्तान मेरा है, कौम मेरी है। इमरान खान साहब की जमात एक 30 से 32% वोटरों की हिमायत से इलेक्शन जीती या जिताया गया। अब उस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं लेकिन है। तो सर जो सहाफ़ी बिरादरी है, सहाफ़ती जो इदारे हैं या सहाफ़ती बिरादरी जो है, मेरा सवाल ये है कि ये इतना आसान हदफ क्यों होते हैं, इतना आसान टारगेट क्यों है कि अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है और वो मुखालिफिन को या जो सुनने वाले उनको पसंद नहीं आ रही, वो कोई भी उठाकर उनको टारगेट बना देता है। जी आयशा, इसको असूली तौर पर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की है कि हर चीज का कानून के मुताबिक कार्रवाई आइन के मुताबिक होनी चाहिए। सहाफ़ियों को इस तरह से निशाना बनाना या कुछ भी करना वो अपनी जगह पे काबिल मुज़म्मत है, मगर साथ ही देखना पड़ेगा। अब हम ये करते हैं कि हम अपनी बिरादरी का कोई आदमी जो है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए तो कम से कम फिर अपनी बिरादरी को भी चाहिए कि उसको देखें उसमें क्या सच है क्या झूठ है। मेरी तमाम हमदर्दी जो है वो जो सहाफ़ी पकड़े गए उनके साथ है। बाकी रही बात अदालतों की, वो एक मैं बल्कि इस मीडिया के जरिए नाजरीन को भी वाजे करना चाहता हूँ और आपसे भी गुजारिश है कि एक बात बुनियादी तौर पर समझ लें कि जिस अदालत में जिस थाने में गिरफ्तारी हुई है वहीं से ही उनकी जमानत होगी। बाकी अदालतों में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती। इलाका मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है वही बाद गिरफ्तारी जमानत लेते हैं। और अब ये इसको कह देना कि वो अदालतों के धक्के कह रहे हैं, एक अदालत कह रही है मुझे इख्तियार नहीं है, दूसरी, जिसको इख्तियार नहीं है, जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो अगर कॉग्निजेंस लेगी अदालत तो वो खिलाफ कानून होगा। वो तो एक कानून और इंसाफ की बात है। जिस अदालत में उनका केस है या जो जुरिस्डिक्शन रखती है उसके अलावा किसी अदालत को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं मिल सकती। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, सर सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, और ठीक है जिस अदालत ने उनको जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसी में उनको पेश किया जाना चाहिए, लेकिन उनको पेश करना उसी अदालत में जो उनकी जुरिस्डिक्शन बनती है, यह किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस उनको एक अदालत से दूसरी अदालत लेकर घूमे जा रही है। अब चौथी मरतबा वो पेश होंगे आज अदालत के अंदर। देखिए जी, पहले तो मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो इमरान रियाज खान के साथ किया जा रहा है, इसलिए कि अगर कोई मुकदमा है, कोई चीज़ है, तो माजी में हमने देखा अगर किसी इदारे के खिलाफ कोई संगीन नौयत की ऐसी चीज़ है तो इदारा खुद बताता है। यहाँ पे जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो ज़रूरी समझने की चीज़ ये है कि वो पुलिस ने दर्ज किए हैं, और वो पुलिस किसके अंडर है? पुलिस हुकूमत पंजाब के अंडर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है? तो यहाँ पे जो पहली जिम्मेदारी है वो उनकी जिम्मेदारी है जो आज़ादी राय की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं। आज इमरान रियाज खान के साथ जो हो रहा है या पहले किसी सहाफ़ी के साथ जो होता था, चाहे मतीउल्लाह जान हो, अबसार आलम हो, हामिद मीर साहब हो, जो भी हो, जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो इस चीज़ के पीछे नहीं छुप सकती कि जनाब पता नहीं पीछे कौन है, क्या कर रहा है। वो तो सारी चीज़ें दीवार के पीछे हैं। हमें तो सामने हुकूमत नजर आ रही है ना, जिसकी भी हुकूमत है, अवाम ने उसको इलेक्ट किया। आज इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद हुकूमत में है। ये इमरान रियाज का इम्तिहान नहीं, ये हमारी जमहूरियत का इम्तिहान है, ये आसिफ अली जरदारी का इम्तिहान है, बिलावल साहब का इम्तिहान है, मरियम बीबी का इम्तिहान है, शहबाज शरीफ साहब का इम्तिहान है, मौलाना फजल रहमान साहब का इम्तिहान है, असफन यार वली का इम्तिहान है। ये इन सब की जो सियासी सोच या जमहूरी सोच है
उसका खुलासा है जो इमरान रियाज खान आज भुगत रहा है। अगर उनका खुलासा नहीं है तो फिर वो बोल क्यों नहीं रहे, फिर हुकूमत इसके ऊपर कुछ कर रही क्यों नहीं है? इसलिए कि इदारे तो पुलिस ले लेके घूम रही है ना, जो हुकूमत के अंडर है, वो उनको कभी इधर लेके जाती है, हथकड़ियां तो उसने लगाई हैं। तो बाकी ये है कि कानून से तो कोई बाला नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा कि अगर बिल्कुल कोई ऐसे ही है। अतर अगर आपने मलिक अहमद खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुनी हो, वो कहते हैं कि इमरान रियाज खान को आइन से बगावत करने पर गिरफ्तार किया गया है और हमारी नज़र में उन्होंने जुर्म किया है, मुल्की इदारों के सरबराहों को निशाना बनाया है, मुल्की सलामती की बात की है और दूसरे ममालिक के साथ जो वो बातें करते हैं उससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। ये कहना है जो हुकूमत पंजाब है और उनके रहनुमा हैं उनकी जानिब से कि इसलिए हमने उनको गिरफ्तार किया है। देखिए, अगर इतना कुछ संगीन नोयत का था तो रियासत मुद्दई बनती ना। जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों शीरी मजारी साहिबा की साहिबजादी ने कुछ कहा तो उसके अंदर हमने देखा कि एक रियासती इदारा मुद्दई बन गया कि जनाब ये हुआ है। तो यहाँ पे तो कोई एक बंदा जिसमें से कोई पता चलता है कि वो मंशियात फरोश है, कोई पता चलता है कि वो पता नहीं किस दूर दराज इलाके में अदालत बैठा है, में मौजूद भी नहीं होता जो मुद्दई है। एग्जैक्टली अदालत में। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से ये चलाया जा रहा है। बुनियादी मकसद ये है कि इमरान रियाज खान को तंग करना है, दीगर सहाफियों को एक पैगाम देना है। प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी इस वक्त जमातें हुकूमत में हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि जब सवाल करना, तनकीद करना या इख्तलाफ राय करना जुर्म बन जाए तो उस निज़ाम को आप सब कुछ कह सकते हैं, जमहूरियत नहीं कह सकते। तो मेरी अभी भी उम्मीद यही है कि मुझे और किसी से उम्मीद नहीं है। मैं नहीं कहता कि जी वो ये इदारा है तो वो इदारा है। मुझे उम्मीद है इस हुकूमत से कि आपका फर्ज बनता है, जितनी इसमें जमातें शामिल हैं, ठीक है, ये सारी पाकिस्तान की रियलिटी हैं, ये सब अवाम के वोट लेके आते हैं। हो सकता है हम इनको पसंद ना करते हो या किसी से इख्तलाफ करते हो, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है। मेरी नजर में और कोई जिम्मेदार नहीं है, ये लोग जिम्मेदार। बिल्कुल। एक और सवाल उठता है अतर, वो ये कि आज़ादी इज़हार राय बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ हदूद भी होनी चाहिए कि इन हदूद को पार नहीं करना है। आपने सहाफ़त करते हुए या कोई भी अपना जो राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो यूज़ करते हुए, आपने अभी तक इमरान रियाज खान को जितना सुना या उनके वीलॉग्स देखे, आपको लगा कि उन्होंने कहीं पर हदूद पार की हैं? देखें, जहां तक ये ताल्लुक है कि जो ये बात होती है कि इदारों को टारगेट करना, देखें आज अगर इमरान रियाज खान किसी मुश्किल में है तो वो कहां से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहा है? हमारे इदारों से ही ना, हमारी अदलिया से। तो हमारी अदलिया हो जाए या दीगर इदारे हो जाए, ये सारे हमारी राइट्स के जामिन हैं, तो उनको कोई भी टारगेट करे तो वो गैर मुनासिब है। हाँ, इमरान रियाज खान क्वेश्चन करता है, मैंने उनके सारे व्लॉग तो नहीं सुने, लेकिन आज तक मैंने उनकी बात कोई ऐसी नहीं सुनी जिसमें खुदा ना खास्ता उन्होंने ये कहा हो कि हमारे इदारे जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आप करते हैं, अदालत का कोई फैसला है उसके ऊपर भी लोग राय देते हैं। बाकी जो स्पेसिफिक मुकदमा बना है, जो मैंने देखे हैं 1-2 FIRs, वो तो मुझे ऐसे ही लगी कि एक जैसा स्क्रिप्ट है और वो बंदा कहता है कि मैं देख रहा था वीडियो, अचानक मेरे सामने आ गई और उसमें कोई ऐसी बात थी। तो मुझे लगता है यही है कि ये कोई स्क्रिप्टेड ही है और बुनियादी तौर पे उनको तंग करने के लिए मुख्तलिफ मुकदमात बनवाए गए। बिल्कुल। और सिस्टमैटिकली जिस तरह से लग रहा है कि एक अदालत से दूसरी अदालत उनको भेजा जा रहा है और 20 की 20 FIRs का मतन जो है वो हर्फ ब हर्फ एक जैसा है, तो इससे लगता यही है कि वाकई में उनको एक मिसाल बनाया जा रहा है बाकी सहाफ़ियों के लिए कि अगर आप अपनी आवाज़ जो है हमारे मुताबिक आप नहीं बात करेंगे तो आपके साथ ये सलूक होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक आएंगे तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और इस वक्त सियासी जमातें किस तरह से अपनी कैंपेन कर रही हैं, इमरान खान साहब ने आज जलसे में क्या बातें की, उसके पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमजद न्याज़ी साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं उनके रहनुमाओं की, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं और आज इमरान खान साहब ने कहा है कि एम्पायर जो है वो भी नून लीग के साथ है, लेकिन इसके बावजूद हम 20 की 20 नशिस्तें जीतेंगे। सर, इतना यकीन कैसे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हालात इतने साजगार नहीं हैं, आपके फेवर में नहीं है, फिर भी आप लोगों का ये मानना है या इतना आपको कॉन्फिडेंस है कि आप लोग ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये 20 नशिस्तें ये जीत जाएंगे? सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात पे आपको यकीन होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की आवाम जिस जज्बे के साथ खड़ी है, आपने आप देखा होगा कि साहिवाल चीचा वतनी के अंदर बारिश बरसती, बारिश में कच्चा इलाका था, कोई वहाँ पे कोई पक्का इलाका भी नहीं था, रोड्स भी नहीं थे, वहाँ पे लोग पगडंडियों पे लोग चल के गए और हजारों की तादाद में गए और वहाँ पे बरसती बारिश के अंदर जहाँ पे फुट 1.5 फुट पानी भी खड़ा था, फिर भी लोगों ने बारिश में खड़े होके जलसा सुना
और खान साहब ने भी जलसा किया। तो आप खुद सोचें कि इस तूफान के अंदर अगर वो लोग आ सकते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आप ट्रेंड देख ले लोगों का, कितनी धांधली करेंगे। इसलिए तो हमारा जो मुतालबा है ना वो साफ और शफाफ इलेक्शन है, और अंपायर से मुराद इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है। उसकी जो वोट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, वोटर लिस्ट चेंज हो रही है। उसके अलावा सरकारी मशीनरी जो है वहां पे पूरी तरह अपना काम कर रही है, उसके बावजूद भी लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे भी हालात हों, ये 20 की 20 सीटें इमरान खान साहब के हिस्से में आएंगी, जितनी मर्जी धांधली कर ले, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे, लोग अपना काम करते रहेंगे। लेकिन सर आप लोग कहते हैं कि धांधली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि इन्होंने पंजाब के अंदर बंदा बिठाया हुआ है जो इनको बहुत ज़्यादा मदद भी कर रहा है। सर इन सब के बावजूद इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हार जाती है तो फिर आप लोग नताइज को मानेंगे? आयशा, पहले हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, सब चीजें सामने लेके आ रहे हैं, चूंकि हम एक हकायक भी साथ साथ इकट्ठे करते जा रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हालात बनाए जा रहे हैं। डीपीओज, डीसीओज, वहाँ पे अपना पंजाब की जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, ये सारी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं। और वो लोग जो ऑफिसर्स इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं उनका भी पता है हमें। तो सारी चीजें हम रिकॉर्ड इकट्ठा करें इंशाल्लाह। हम चूंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट भी दिया है और हमजा ने खुद भी वहां पे माना है कि मैं कोई अपना ऐलान नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जिस तरह आपने देखा अभी तो वो इलेक्टेड ही नहीं है और उसने एक झांसे के तौर पे पैकेजेस ऐलान करना शुरू कर दिए। तो ये भी एक प्री प्लान जो है वो धांधली स्टार्ट कर रखी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला गैरतमंद पाकिस्तानी जो इन भिखारियों को पूरी तरह पिछाड़ देंगे। यानी आपको फिर भी कॉन्फिडेंस है कि धांधली के बावजूद पीटीआई जीतेगी। ठीक हो गया। रिजवाना साहब, सर जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो इल्ज़ामात लगाए जाते थे आपके मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जानबूझकर झूठे मुकद्दमात बनाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसी तरह की बातें की जाती हैं। तो सर जब आप ये बात करते थे, आप भी तो हुकूमत में आने के बाद यही काम नहीं कर रहे? अगर आपके जो इल्ज़ामात हैं उनको सच माना जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात को भी सच माना जाए। बात यह है कि कोई नैब में गिरफ्तार हुआ है, पीटीआई का कोई आदमी, किसी को डेथ सेल में रखा है, किसी को नैब ने 90 रोज़ का रिमांड उस वक्त था उसमें किसी को अंदर किया है, किसी के खिलाफ मुकदमा झूठे बने हैं, ये बताएं। किसी के खिलाफ 15 किलो हीरोइन का मुकदमा बना है, किसी के खिलाफ इस तरह की विक्टिमाइजेशन हुई है? प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव ही हो गया ना नैब। तो सर जिस तरह के कानून बन गए अब कौन करेगा कार्रवाई? मेरी अर्ज सुन लेना, अर्ज सुन ले। कवानीन की बात मैं करता हूँ थोड़ा सा, मैं क्योंकि इस कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं करता हूँ। कवानीन जो बनाए, अब मेरी जरा बात गौर से सुने। बहुत सी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं, हम तो भुगत चुके, 90 दिन के रिमांड भुगत चुके, डेथ सेल में रह गए, मरियम नवाज जेल में रही, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहा, मियाँ शहबाज जेल में रहे, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक। इन सारे केसों में आप हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की जमानतों के फैसले आप पढ़ लें। उसमें उन्होंने इन मुकदमात के बारे में जो टेंटेटिव, जो एक प्रेमा फिशाई असेसमेंट दी है और जो कमेंट्स अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो जजमेंट्स दी हैं, बंदे को पढ़ के अफसोस होता है कि कैसी सियासी इंजीनियरिंग थी। चलो हमने तो भुगत लिया, अब 90 रोज़ का रिमांड, कोई खुदा न खास्ता कह रहा हूँ पीटीआई का बंदा पकड़ा जाएगा, वो 90 रोज़ का रिमांड नहीं होगा, या किसी और जमात का वो 14 दिन का होगा। इनको ही फ़ायदा देते और बड़ी चीज़ें हैं। बाकी रही बात, आप ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे थे, बात ये है कि अभी मेरे अमजद न्याजी साहब, मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, इन्होंने आखिर में कहा कि इंशाअल्लाह गैरतमंद पाकिस्तानी जो हैं वो वोट देंगे। तो अपनी जमात के बारे में ये कह रहे हैं, तो जो पीटीआई को वोट नहीं देगा वो गैरतमंद पाकिस्तानी नहीं होगा। प्लीज़
आपकी अपनी जमात है, आपके अपने वोटर हैं, आपका राइट है, आप जलसे कर रहे हो। मैं सियासत में किसी मुखालिफ उम्मीदवार को ना अंडर एस्टिमेट करता हूँ, किसी सियासी जमात को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, अपने आप को या अपनी जमात के उम्मीदवारों को ओवर एस्टिमेट नहीं करता। ठीक है जी, मैदान खुला है। बात यह है कि 30% वोट लेके इमरान खान साहब हुकूमत में आए, और अभी न्याय साहब कह रहे थे अंपायर इलेक्शन कमीशन है। ये अपने कायद से पूछें कि वो उनका अंपायर किसको कहना होता है, उनका मकसद अंपायर किसको कहना होता है। जब धरने में 2014 के धरने में कह रहे थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, अब अंपायर साथ नहीं है, अब अंपायर साथ नहीं है, तो अब इस वक्त जो है वो अंपायर का शोर मचा हुआ है। अपने पाँव पे खड़े हों, हिम्मत से काम लें, और फिर साथ कहना कि दीवार से लगा दिया और दीवार से लगा के मैं फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आइन के 3rd शेड्यूल में ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीजें सीने में राज रख के ही दुनिया से, अल्लाह उनको जिंदगी दराज करे, चला जाना पड़ता है। तो आइए पाकिस्तान की सियासत करें, जमातों की सियासत छोड़ दें। इतनी जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठी हैं, जाइए अपोजिशन का रोल पार्लियामेंट में भी अदा करें और सड़कों पर भी अदा करें। और इलेक्शन की बात मैं ये वाजे कर दूं आपको कि 11 हल्के ऐसे हैं जहां से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, उनको कोई पीटीआई का वोट उनको नहीं मिला, ना ही वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, बल्कि उन 11 बंदों ने पीटीआई पर एहसान किया कि 11 की 11 सीटें जो हैं वो उन्होंने जाके इमरान खान साहब की झोली में डाल दी। और उससे पहले भी कई जहाज भर के आ रहे थे, जा रहे थे, गुजर गया वक्त। अब सांप की लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं, आइए आगे चले। वो 11 सीटें जो हैं वहां पे अब जो आज़ाद जीते थे उस पर मुस्लिम लीग नून भी सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है। सर तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान की सियासत जो है आगे की तरफ जानी चाहिए, मिल बैठना भी चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। लेकिन सर एक तरफ दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हों, सर गद्दारी के मुकदमात बन रहे हों, वजीर दाखिला साहब कह रहे हो कि मैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहता हूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं सर एक तरफ इस तरह की बातें, दूसरी तरफ बैठने की बातें। देखिए बात मैं सुन रहा हूं, देखिए आप आइडियल सिचुएशन की बात न करें, जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई मुकदमा बनता है तो उसको फेस करें। मैं कोई आइडियलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वेलफेयर स्टेट है, आइडियलिज्म है और हर चीज की जो है ना वो पैरवी की जाती है। बात यह गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं, नाजायज है तो बल्कि अच्छा है इनका जो है ना दे विल हैव मोर क्रेडेंशियल्स कि मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। अब बात यह है कि एक स्टेज पे पाकिस्तान आ गया है, सियासी बहरान, क्या माशी बहरान को ज़्यादा जो है ना इसको मतलब बढ़ाएगा नहीं। अब उस सियासी और माशी बहरान में मैं किसी पार्टी के बारे में भी बात नहीं करता, किसने पैदा किया, कैसे पैदा हुआ, दुनिया की महंगाई है या नहीं है, उस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि 11 सीटें वो तो मेरी नज़र में महफूज हैं, जो अकेला आदमी जीता था अपने सर पे, अब उसके साथ बाकी जमाते हैं, बाकी भी इंशाल्लाह चंद हल्के हैं। और ये पीटीआई के लिए भी खुला मैदान है। अब धांधली कोई नहीं हो रही, कोई शिकायत की है इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे, कोई ऐसी बात की है, ये कबल मर्ग एक वावेला है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कल को अगर आप इलेक्शन हार गए और आप फिर उसके नतायज मानेंगे, तो वो तो नतायज आज शुरू से ही कह रहे हैं कि धांधली है, धांधली है, धांधली है, तो कौन मानेगा नतायज? फिर उसके बाद पाकिस्तान में कौन सा सुप्रीम कोर्ट को खत तो लिखा है रिजवाना साहब, वाला मानेगा। फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत तो लिखा है ये प्री पोल धांधली से मुतालिक, ये जो हमजा शहबाज साहब ने ऐलान किया है, ये खतो खिताबत लिखने वाली बात है। तो जब ये जबानी हर चैनल पे और हर बात पे कह रहे हैं और स्पीचेस में कह रहे हैं सॉरी के धांधली हो रही है, खत लिखा, ये तो एक बयानिया बनाया जा रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन को लिखा है, किसी जगह बताएं कोई डेवलपमेंट काम हो रहा हो, बाकी एक पैकेज होता है, पंजाब गवर्नमेंट है, बनाने के लिए नहीं है। हमजा शहबाज इज इलेक्टेड, ठीक है, ब्लेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। मैं अतर काज़मी की तरफ बढ़ती हूँ। अतर काज़मी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी हैं, गद्दारी के मुकदमात भी हैं, और वो खुद भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आपको कितना वजन नज़र आता है उनके इस इल्ज़ाम में?
देखिए कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ अगर आज भी आप देख लें तो इमरान खान साहब ने 10 मुकदमात में अपनी ज़मानत करवाई है। कासिम सूरी ने भी आज अपनी ज़मानत करवाई है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी मुकदमात हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। 3-4 एफआईआर तो मेरे ख्याल में ज़रताज गुल साहिबा के ऊपर भी हैं। चाहे वो फीमेल क़यादत हो या मेल क़यादत हो, हर किसी के ऊपर मुकदमात हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या चीज़ों को हमने ऐसे ही आगे लेके चलना है? ये आगे आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं। अगर उससे पहले भी इस किस्म का माहौल होगा तो फिर इलेक्शंस में हम जाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली फिर हमें ये ना नजर आए कि जिस तरीके से सिंध में सूरत हाल थी कि इलेक्शन डे वाले दिन टेम्परेचर इतना हाई था कि लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरवाएं। तो जो सीनियर और मैच्योर की आदत है ना, स्पेशली रजवाना साहब जैसे जो सीनियर लीडरान हैं, जो सुलझी हुई बात करते हैं, चाहे मीडिया के मामलात हों या सियासत के मामलात हों, ऐसी आवाज़ों को ज़्यादा सुनना चाहिए। और ऐसी आवाज़ें वजन रखती हैं जब देखिए होता कुछ नहीं। अगर रजवाना साहब इमरान रियाज के हवाले से या सहाफ़ियों के हक़ में कुछ बोलेंगे, हो सकता है हुकूमत उस पर कोई एक्शन ना ले, लेकिन रिकॉर्ड पे आ जाता है। हमें तसल्ली होती है कि यार सियासत में ऐसे लीडरान हैं, इस तरह के मौजूद हैं जो बड़ा सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो ना किसी के खिलाफ दुश्मन तराजी कर रहे हैं, ना इल्जाम तराशी कर रहे हैं, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो जो आज़ादी राय की लोग बात करते हैं उनको भी हौसला मिलता है। तो इसी तरह सियासत में भी है। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हम उस नहज पे पहुंच गए जहां पे एक दूसरे के ऊपर हम इल्जामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी आपका पता है कि एक तरह से मुतनाज़े हो चुका है। तो मुझे तो ये सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इसका कोई हल निकलेगा अनलेस कि हम जो है पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएं। सही है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई के ऊपर हम एक तरह से कह सकते हैं जो बुरा वक्त आया हुआ है। रजवाना साहब ने भी जो बात की कि गिरफ्तारियों से ये क्यों डरते हैं, अगर ऐसा ही माहौल रहा और इसी तरह से गिरफ्तारियां भी होती रही, आपको लगता है बतौर पीटीआई एक सियासी जमात जिसके बारे में एक स्लैंग वर्ड भी यूज़ किया जाता है कि ये बर्गर बच्चों की जमात है, ये मुकाबला कर लेंगे इन सख्त हालात का? अतरकाद देखिए सबसे जो सख्त होता है ना रियासत को मुकाबला करना, रियासत के लिए सबसे मुश्किल होता है अपने निहत्ते शहरियों के सामने खड़ा होना। यहाँ पे आप जितने मर्जी लोगों को जेलों में डाल दें, इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान का जो बयानिया है ना, इसी किस्म का बयानिया कुछ अरसा पहले मियाँ साहब का भी था। मियाँ साहब नाम ना ले लेके लोगों को कौमी मुजरिम कहते थे, लेकिन उस बयानिए को अवाम में उस तरह पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इस वक्त हमें जो ज्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन नजर आ रहा है, बातें नजर आ रही हैं, मुकदमात नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप पॉपुलर सेंटीमेंट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में भी ये होता रहा, माजी में भी सहाफियों को निशाना बनाएगा जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन वो जो पॉपुलर सेंटीमेंट था वो उनकी तरफ नहीं था। अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ भी ज्यादती हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसको किसी सूरत में भी आप बर्दाश्त आपको करना चाहिए या कंडोन करना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप मेजॉरिटी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मिडिल क्लास ये है कि ये बड़ी वोकल है, ये आपकी सोशल मीडिया के ऊपर है, ये आपके ऑफिसेज में है, ये आपके शहरों में है। तो जब आप उसकी मेजॉरिटी को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई बेहतरी निकलेगी। ठीक हो गया। अमजद न्याज़ी साहब, ये जो बात अतर काज़मी साहब ने की कि इमरान खान साहब भी उसी तरह की तकरीबन बातें कर रहे हैं जैसे कि मियाँ साहब किया करते थे, तो आपको महसूस होता है बतौर सियासी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज वहीं पर खड़ी हुई है जहाँ पर 2017 में नून लीग खड़ी हुई थी? आयशा, इमरान खान साहब के बयानिए में और नवाज शरीफ के बयानिए में जमीन आसमान का फर्क है। नवाज शरीफ का बयानिया चूंकि वो था, चूंकि आपको भी याद है उस वक्त पनामा के जो इशू बना हुआ इंटरनेशनल इशू था जिसके ऊपर वो अपनी मनी ट्रेल साबित नहीं कर सकते। आज भी उसी फ्लैटों के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे ये दवाई लेने गए थे कि मैं इंग्लैंड से दवाई लेके वापस आ जाऊंगा, अभी तक वापस नहीं आए। तो उनका बयानिया तो करप्शन छुपाने का था, उसमें उनका जाती एजेंडा था, मुल्क के लिए कोई बात नहीं थी। नहीं, वो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो की बात करते थे ना? वोट नहीं, वो तो नोट को इज्जत देने की बात करते थे। और इमरान खान का जो बयानिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, इमरान खान कह रहा है कि एक हमें धमकी आमेज मरासला मिला जो उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, जिसका मुझे नहीं मुखातिब किया गया था। ये कौन लोग थे जिनको मुखातिब किया गया? फिर अमेरिका ने
हमें हिदायत दी कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई। अच्छा, चेंज हो गया, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा की कि आप इसके ऊपर जो है एक कमीशन बना दे, जैसे गेट अपना आपको याद होगा उस वक्त हुसैन हक्कानी का मेमो गेट था, तो इसी तरह लेटर गेट भी बन जाता, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन हम चाहते थे कि इसकी ट्रांसपेरेंट अंदाज से इंक्वायरी हो, कमीशन बने जो कौम के सामने हक़ाइक़ सामने आए। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर भी हमारा है कि क्या हमने दूसरों की डिक्टेशन लेके अपने मुल्क के अंदर हुकूमतें चेंज करनी है, या हमने कशकौल को लेके पूरी दुनिया के अंदर फिरना है, क्या अपनी सॉवरेंटी को एक क्वेश्चन मार्क करना है। हमारा बयानिया तो बिल्कुल मुख्तलिफ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए नहीं बना था। जो हमारे फोर फादर्स थे, जो हमारे फाउंडर्स थे, उनका ख्वाब, उनकी सोच तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की थी, कि वो पाकिस्तान जो नजरिया पाकिस्तान जहाँ पे हमारी नजरियाती जुग्राफिया या दूध की हिफाजत हो सके, और उसी तरह हम अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए जो है, लेकिन नियाज़ी साहब जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया या जिस तरह से इमरान खान साहब को हटाया गया, दो तरीके मुख्तलिफ हैं, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर मुकदमे हो रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं। तब उनका ये इल्ज़ाम था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। आज आप लोग भी यही कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और जिस तरह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त जो सारी सूरत हाल थी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, या वो जिस तरह की बातें किया करते थे, आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हो वैसी ही बातें रही हैं। आयशा, मैंने पहले कहा, फिर रिपीट कर देता हूँ, क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी मनी ट्रेल दी? क्या नेशनल असेंबली में उन्होंने अपनी मनी ट्रेल दी? क्या पब्लिक के सामने अपनी मनी ट्रेल रख सके? फिर अब उस एक एफिडेविट के ऊपर 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप बाहर गए, क्या आप वापस आए? नहीं आए। देखिए, ये सारी चीजें फिर कौन भी जानना चाहते। आप जब मनी ट्रेल ही ना दें, आप जिस फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं उसी के बारे में आपने कहा था ये मेरे है ही नहीं, ये मेरे बच्चों के, और बच्चों की उम्र कितनी थी? एक की 3, 4, 5 साल थी, किसी की 6 साल होगी मैक्सिमम। तो वो तो इतना अरबों कहाँ से कमा रहे थे, मुझे बताएं। कि अल्लाह माफ करे, मनो सलवा तो आज से सदियों जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बंद हो गया है। ये कौन सा मनो सलवा है जो ऊपर से गिर रहा है, और वो नीचे वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो नीचे से उनके फ्लैट भी बन रहे थे, फैक्ट्रीज भी आ रही थी, दुनिया में बिजनेसेस भी खुल रहे थे। तो उनका केस और जनाब इमरान खान साहब केस, मैंने पहले कहा कि कभी भी आप इनको कंपेयर मत करें। उनकी और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों के पास चले जाए आयशा, हम जो इस वक्त भी जो डिबेट करने बैठे हैं ना, लोगों के पास जाए, आपको हमारे से ज्यादा 6 गुना ज्यादा उनको बातें मालूम है। उनको वो बातें भी मालूम है जो अभी हम यहाँ पे टॉक शोज में कर ही नहीं सकते। वो भी आप एक बकरी चराने वाला है, जो भेड़े चराने वाला है ना, जो जिम्मेदार है, उसको भी मालूम है कि भेड़े चराने वाला है, उसको मालूम है कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या होता है, फलां जगह पे क्या होता है, नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है, इमरान रियाज साहब को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आजमीर साहब को क्यों मारा जा रहा है, कौन मारे, सब बिल्कुल। सोशल मीडिया का दौर है सर, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मीडिया की भी बात नहीं कर रहा मैं, बात उन कर रहा हूँ जो भेड़े चराते हैं, मैं उनकी कर रहा हूँ, उनको मालूम है। मैं जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूँ ना, तो मेरे से वो बुजुर्ग जो है वो मुझे बातें बताते हैं और मैं चुप हो जाता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सही, तो वो मुझे बता रहे होते हैं। तो आप और मैं किस दुनिया से बैठे हैं? हम तो बहुत पीछे की बातें करते हैं, आप आगे की बातें करें। मैं आपके थ्रू ये मीडिया को भी कहना चाहता हूँ। सर, बहुत आगे की बातें हम भी नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। रफीक रिजवाना साहब, सर आज फवाद चौधरी साहब ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है, लेकिन उन्होंने मशरूत बात की है कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो हम लोग तैयार हैं ग्रैंड डायलॉग करने के लिए। और यही बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। अगर ये होता है तो ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा, तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर बैठ जाती हैं, क्योंकि मिल बैठने से ही मामलात का हल निकलता है। तो सर हुकूमत क्या करेगी राब्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, रहनुमाओं से, कि मिल बैठे कोई मामलात का हल निकाले? जब मेरे दोस्त ने कहा कि इमरान खान साहब की सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है,
तो मैं ज़मीन से उठ के कितना सफ़र कर सकता हूँ आसमान तक पहुँचने में? मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। ये जो आसमान से बैठे हुए दुनिया को देख रहे हैं, इनको दुनिया बोनी नज़र आ रही है। जितनी ऊंचाई से आप ज़मीन पे बंदों को देखेंगे उतने छोटे नज़र आएंगे। ठीक है जी। करप्शन की बात हुई, वो बयानिया पिट गया, अदालतों में केस ज़ेर समात हैं, अपील का जो दरमियानी अहकामात आए हैं, मैंने एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मेरे दोस्त न्यायी साहब ने, मैं दोबारा कहता हूँ काबिल एहतराम है, उन्होंने यही फिर ये दोहराई बात, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में क्या देनी थी? केस चला पनामा का और निकला अकामा। अकामे में रिसीवेबल की डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढी गई और मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बेटे से तनख्वाह नहीं ली और वजारत उज़्मा से गए। आपको वो वक्त याद है कि स्विस कोर्ट्स को ख़त नहीं लिखा और उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई, बना दी गई और यूसुफ गिलानी साहब को घर भेज दिया गया। तो बात ये है कि आइए इदारों को बचाएं, पार्लियामेंट को बचाएं। ठीक है ना जी। अब बात ये है कि आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, डायलॉग के साथ इन्होंने मशरूत कर दिया। मेरी अब ये गुजारिश बड़ी अहम है, अतर साहब से भी गुजारिश करूँगा, इसको ज़रा देखिएगा इस बारीक बीनी से कि मेरी इस बात में कोई वजन है। क्या पाकिस्तान जो है सिर्फ तहरीक इंसाफ का है? पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब नहीं है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं है। और इस बयानिए को उन्होंने वाजे कर दिया कि इससे तो बेहतर था मेरे खिलाफ अदम एतमाद करने से कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। देखिए आप वजीर आजम रह गए हैं खुदा के लिए। और वजीर आला KPK कहते थे मेरा तो दिल चाहता है मैं KPK से छोड़ के अफगानिस्तान में चला जाऊँ। नो, सियासत में ऊंच नीच आती रहती है। आप अपने बयानिए बनाते रहिए, यू आर एट लिबर्टी। मगर इस वक्त 70% वोटों की जो हिमायत याफ्ता जमातें हैं वो पार्लियामेंट में बैठी हैं। डायलॉग की बात करें तो डायलॉग को अगर इलेक्शन से मशरूत करते हैं वो तो ना मानने वाली बात हुई। मैं ना मानूं, मेरा इलेक्शन कराएं। 30% को राइट तो है कहने का कि इलेक्शन कराएं, मगर क्या वो इम्पोज कर सकते हैं, मुसल्लत कर सकते हैं पार्लियामेंट पर? 70% की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट बैठी है, भाई आओ जमात अपनी को वापस अस्तीफे अभी तक स्पीकर के सामने पेश होकर मंजूर नहीं करा रहे। पिछले दिनों में बातें थी, उसमें मेरे कोई तस्दीक की बात नहीं है कि शायद कुछ साहिबान तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। तो जब कॉल ऑफ फेल का किरदार होगा, किसी का भी होगा, मेरा हो किसी का भी हो, उसके बाद फिर ना ही आपका बयानिया या मेरा बयानिया चलेगा ना कुछ और चलेगा। इसका एक ही हल है कि सारी जमातें बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद इत्तफाक होता है तो भले इलेक्शन करा लें। ये कौन सी बात है? मगर सर बतौर हुकूमत जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है ना हुकूमत के ऊपर कि वो सबको इकट्ठा करे। हुकूमत हाँ तो आती है। सुने ना पार्लियामेंट में आए ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सिर्फ एक जमात सुप्रीम नहीं है। मैंने तो पहले कहा कि पाकिस्तान ना ही मुस्लिम लीग नून का एक्सक्लूसिव है, ना जमात इस्लामी का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना PTI का है। मगर मैं बतौर मुस्लिम लीगी कहूँ बस मैं हूं तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता पाकिस्तान है और खुदा न खास्ता मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है, एटम बम गिरा दो या मेरा मुतालबा मानो। नो, मुतालबा मैं कर सकता हूं मगर मैं मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। अब जब से इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद हुआ, उस पर कई बयानिए बनाए गए, उस पर बहस करना हमारे सामीन भी थक गए सुन सुन के, रोज़ रात की नींदें उनकी हराम हो गई हैं कि उनको हमको भी कोई बयानियाँ बताते हैं, कोई फॉर एंड अगेंस्ट बताते हैं, हम कुछ कहते हैं, PTI वाले दोस्त कुछ कहते हैं। आखिर कौम को क्या राह दिखाएंगे? क्या नस्लों के लिए यही पाकिस्तान हम छोड़ के जाएंगे? इसी नफरतों का छोड़ के जाएंगे? मीडिया की आज़ादी की बात है, बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। सोशल मीडिया पे आप ये देखें जो जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, ऑनेस्टली मुझे भी 40 साल हो गए सियासत में, 2 दफ़ा सेनेटर रहा हूँ, पार्लियामेंट में रहा हूँ, एक छोटा सा ओहदा भी मैंने गुजारा है। खुदा के लिए वो बच्चे जब देखते हैं, किसी जमात से भी ताल्लुक हो उनका, क्या सोचते होंगे? सोशल मीडिया बेलगाम भी तो हो गया है ना, तो उसको लगाम किसने डालनी है? उसको ना हुकूमत डाल सकती है ना कोई और डाल सकता है। उसको भी सोशल मीडिया को मीडिया और लोग और आवाम की राय ही उसको जो है ना लगाम डाल सकती है। पाकिस्तान को सुधारने की बात करें, एक बात पे खड़े हैं शुरू से, करप्शन करप्शन करप्शन। एक बड़ा एक लतीफ़ा मशहूर है, आखिर में मैं आपको सुना दूं। वो सुना है, किसी ने बताया कि जी टिक्का खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो टिक्का खान साहब हर इलेक्शन की तकरीर में कहते थे मैं सिपाही हूं
मैं सिपाही था और सिपाही रहूंगा। पीछे से आवाज आई, सर कोई तरक्की भी करे तो आगे चले। जहां से चले थे वहीं खड़े हो गए, आगे चले, आइए हम आपके साथ हैं, हमारे साथ पार्लियामेंट में मिलकर बैठे। ऑनेस्टली मैं बात कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ, दुख से कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं अपनी पार्टी की बात करता रहूं। आप दोबारा दावत दे रहे हैं पीटीआई को कि वापस आए, असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आए, इसी तरह से मसाइल का हल निकलेगा। ठीक हो गया, ऑनेस्ट, ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है। सही, ठीक हो गया, ओपिनियन है। ठीक हो गया सर। अतर काज़मी साहब, ये ग्रैंड डायलॉग के ऊपर आपका क्या कहना है? ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए, और आज तो पीटीआई की जानिब से भी ये बात कर दी गई है। लेकिन साथ उन्होंने मशरूत भी कर दिया, जिस तरह से हम बात कर रहे थे रफीक रजवाना साहब से, वो कहते हैं कि ये तो वही बात है कि मैं ना मानूं। तो सर आपको लगता है अतर काज़मी साहब ये मतलब इज इट द राइट वे? अगर आप बैठने की बात भी करना चाहते हैं, उसकी हामी भी भर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। देखिए, इसमें कुछ चीजें फिर रुकावट बनती हैं। कुछ चीजें रुकावट इस तरह बनती हैं कि एक तो ये है कि जो इस वक्त इत्तेहाद हुकूमत में है, वो पिछले 3 साल से हमें ये बताता रहा, आवाम को ये बताता रहा कि पाकिस्तान की तमाम बुराइयों का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान हमें मसलसल 2013 से ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर बुराइयों की जड़ ये लोग हैं। तो फिर ये आप किस तरह इकट्ठे बैठेंगे और कोई हल निकालेंगे? दूसरी चीज ये है कि ग्रैंड आपका डायलॉग हो या ना हो, इस वक्त आपका ग्रैंड अलायंस ऑलमोस्ट है। आपकी एक कौमी हुकूमत कायम है जिसको इदारों की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत में जहाँ पे इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद है, इतने ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान है, तो फिर उनको कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बाकी इन प्रिंसिपल में इस चीज से एग्री करता हूँ। पिछले दिनों जब हमजा शहबाज साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले के अंदर ये लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है, उन्होंने तारीफ की तीनों जमातों की, काफ लीग की, पीटीआई की और नून लीग की, कि उन्होंने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया और मिल बैठ के मतलब कि एक तरह से वहां पे कॉपरेशन की। तो देखिए, मुझे वो पढ़ के ना जहाँ पे खुशी हुई वहां पे अफसोस भी हुआ। यही चीज तो हमारे सियासतदान बाहर भी कर सकते थे ना, जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट जाते? बाहर ये पार्लियामेंट में भी तो हो सकता था, कहीं बाहर बैठ के भी ये लोग कर सकते थे। तो हम खुद बहस को इदारों की तरफ लेके जाते हैं, उसमें सियासी पार्टियों का भी किरदार है, और यही वजह है कि फिर जो है वो इदारे ज़ेरे बहस आते हैं और एक बहस दूसरी तरफ चल पड़ती है। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं से एग्री करता हूं, हल इन्हीं लोगों ने निकालना है, कोई और हल नहीं निकाल सकता, सियासतदान ही निकालेंगे, इसलिए कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, यही आवाम का वोट लेके आते हैं। तो जो किसी और तरफ देखता है वहां से आपको कोई हल नहीं मिलना, हल इन्होंने ही देना है, जो भी इलेक्ट होके आएगा। सही हो गया। नियाजी साहब, सर ये ग्रैंड डायलॉग के ऊपर आपका भी ज़रा मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि आप लोग कह तो रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है वो होनी चाहिए। सर अब कितना वक्त रह गया है इलेक्शन होने में, तो आप ग्रैंड डायलॉग कर ही लीजिए और वक्त जो है वो पूरा होने दीजिए। आयशा, जमहूरियत के अंदर जो है ना सिस्टम ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर सिस्टम ऑर्गेनिक तरीके के साथ आए, अगर किसी दूसरे मुल्क की दुम पे चढ़ के सिस्टम को चेंज किया जाए और फिर आप अगले बंदे की गर्दन पे हाथ रख के कहें कि जी आप डायलॉग करें, तो ये नहीं होता। हमने इसलिए पहले कहा है कि आप अनाउंस करें, इलेक्शन अनाउंस करें, उसके बाद हमारी लीगल और हमारा थिंक टैंक आपके साथ बैठेगा और हम उस चीज पे बैठेंगे कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ निजाम, यानी कि इलेक्शन के ऊपर हम क्या कुछ और कर सकते हैं। सेकेंडली, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हम चाहते हैं कि आज हमारे उनके नोटों से तो हमें प्यार है, उनके वोटों से प्यार नहीं है। तो कम से कम जब हमने उनका फैसला किया था पार्लियामेंट ने कि जी उनको अब वोट का भी हक मिलना चाहिए, तो कम से कम उनको भी दोबारा रिकंसिडर होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। कब तक आप उनको बाहर बिठा के रखेंगे? इसलिए आपने उनको बाहर बिठा के रखा है या बिठा दिया है कि जी वो आपकी एक सोच है कि जी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी है, बल्कि वो पाकिस्तानी भी हैं, उनकी सोच को लेके चलें, वो आपको कुछ अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। यकीनन सब स्टेक होल्डर्स को अपना हक मिलना चाहिए। अगर 74-75 साल में नहीं दे सके और हमें डिबेट करें दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आज भी हम वहीं पे फरसूदा निजाम लेके बैठे हैं, तो कैसे आगे की तरफ जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन किए। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।